अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ मारिया और अजद के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। बिजनेस के सिलसिले में अजद को बाहर जाना था। ऐसे में वो चाहता था कि मारिया के साथ प्रोग्राम बना ले, मगर बातों बातों में इंतजार और बेबी का प्रोग्राम बन जाता है। वो तो खुशी से पागल हो रही थी कि चलो अच्छा है, यूँ बेबी बला इस घर से हटी तो सुकून होता है। और ऐसे में यही अकेली मारिया होती जो इस घर की देखभाल अच्छे से करती है। अजद भी देखता है, उस पर नजर रखता है, तो उसे काफी अच्छा महसूस हुआ कि कैसे में कुछ ही दिनों में मारिया ने इस घर को अपना समझ लिया। नौकरों के साथ सेटिंग भी करवाती है, इवन अपनी सास का ख्याल भी रखती है। सास के दिल में इसके लिए जो इतनी ज्यादा मैल थी वो भी काफी कम हो जाती है। ये तो बेबी थी जो झूठ बोलकर अपनी माँ को उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। अब सास के पाँव में क्योंकि मोच आई थी काफी बेहतर हो चुका है, मगर फिर भी यही मारिया होती जो नेल तराश करती है। अजद ने जब सामने से देखा वो तो देखता ही रह गया। मारिया तो अब उसके दिल में घर कर जाती है। अब मारिया से बात हुई तो मारिया ने भी कह दिया शादी का बंधन होता ही ऐसा है कि वो इंसान को खुद मजबूर कर देता है अपने आप को बदलने में। ये सुनकर तो अजद बहुत खुश होता है। शादी का बंधन, नाइस। अब यहाँ पर मारिया की नैया तो चल पड़ी है, मगर अभी फिलहाल कुछ वक्त के लिए, क्योंकि इस घर में बेबी डाइन जो भी नहीं है। जैसे वो घूम फिर कर वापिस आ जाएगी और फिर ऐसा अपनी भाई और माँ को पटियां पढ़ाएगी कि वो मारिया से इतने ज्यादा बदजन हो जाएंगे जिसकी कोई हद ही ना होगी। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, रिहान को जब अपनी बेटी नूर का स्कूल में बिहेवियर का मालूम होता है, वो तो उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखता है और इस अरीबा से ठीक से बात भी नहीं करता, बस कुछ उखड़ा उखड़ा सा होता है। अब ऐसे में बाप बेटी की क्योंकि इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, अरीबा उससे दूर होकर अपने बाप के बहुत ज्यादा नजदीक हो चुकी है, तो उसे डर है कि कहीं उसके ज्यादा करीब ना हो जाए और फिर मेरी असलियत भी ना खोल दे। ऐसे में एक दिन जब नूर सीढ़ियों से गिर जाती है तो ये भागती भागती अरीबा जब ऊपर से आई और साथ ही सास भी आ जाती है। मेरी जान कैसे गिर गई आप, मगर ये अरीबा उसे अपनी तरफ करके ऊपर ले जाती है। अब चोट पर मरहम भी लगाती है, उसे प्यार से पेश भी आती है और अब उसे कह देती है कि बाहर किसी से दोस्ती नहीं करते, सारी फ्रेंड्स गंदी होती हैं। ये सुनकर तो नूर और ज्यादा डर जाती है और ज्यादा सहम गई। यूँ बाप की मोहब्बत कोई काम नहीं आती, क्योंकि अरीबा ने नूर को अंदर ही अंदर से डरा इतना दिया है कि ना तो किसी से बातचीत करेगी, ना किसी को फ्रेंड बनाएगी और ना ही किसी से कोई बात शेयर करेगी। यूँ सिर्फ उसकी जिंदगी में होंगी तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही, चाहे उसके साथ अच्छा करूं या बुरा, उसे बर्दाश्त करना ही होगा। अब यहाँ पे वो नूर के साथ कम कर रही थी, इस मारे के साथ कम रवैया इख्तियार करके उसे यहाँ से रुखसत किया, जो अब फिर से आ जाता है इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट। वो बाहर अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है। गाड़ी भी नहीं बल्कि वीगो। इतनी बड़ी ठाट बाट देखकर और गाड़ी में बैठा वो शख्स देखकर अरीबा को हैरान हो जाता है, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फहद ही होगा। इतने साल बीत जाने के बाद जब फहद अरीबा को अपने सामने देखती हैं और वो भी इस तरह से ठाट बाट से, गाड़ी है, गार्ड्स हैं, वो तो ये सब देखकर हक्की बक्की रह जाती है। यूं ही फहद की उससे सलाम दुआ होती है, जिसके बाद तो ये अरीबा भड़काएगी इस फहद को, मगर वो अपने ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि अब के बार अरीबा की यही कोशिश होती है कि फहद को मारिया से अटैच करे और साथ ही साथ उसके पहले की माजी की बदगुमानी भी खत्म करने की कोशिश करे कि उसने जवाब से शादी नहीं की, शायद हो सकता है उसके दिल में उसके लिए हो ही कुछ ना, ताकि फहद की मोहब्बत जागे इस मारिया के लिए और मारिया का बसा बसाया हो घर तबाह। फहद उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है, तभी तो वो खुश होकर कहती है, बज़ाहिर तो आपको यही लगेगा कि जो आप चाहते हैं वो हो रहा है, मगर होगा वही जो मैं चाहूंगी। तो व्यूअर्स आने वाले एक साथ में अब फहद को आप देखेंगे मारिया के आमने सामने। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि फहद फिर से आएगा मारिया की जिंदगी में, और वो भी इस अरीबा की वजह से? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।